होते हैं, एग्जिट कोड्स क्या होते हैं। यूनिक्स में जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो या कोई कमांड रन करते हो तो वो एग्जिट कोड रिटर्न करता है। किसको करता है, क्या करता है, क्यों करता है और हमको कैसे काम आएगा वो देख लेते हैं इस वीडियो में। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि जब भी यूनिक्स में कोई भी कमांड आप रन करते हो तो एज अ प्रोसेस रन होता है वो, उसकी एक प्रोसेस आईडी होती है। तो उस प्रोसेस को भी किसी ने कॉल किया होगा, आपके शेल के प्रोसेस ने कॉल किया है उस दूसरे कमांड को। तो जो आपका पेरेंट प्रोसेस होता है ना, उसको आपको कुछ एग्जिट स्टेटस रिटर्न करना होता है जब भी आपका कमांड या आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा या एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। तो इन शॉर्ट कोई भी प्रोसेस जो होता है यूनिक्स में, वो एग्जीक्यूट होने के बाद एक एग्जिट स्टेटस या एग्जिट कोड रिटर्न करता है अपने पेरेंट प्रोसेस को, ताकि पेरेंट को पता चल सके कि आपका प्रोग्राम सही से रन हुआ है, कि कुछ एरर आया है या किस टाइप का एरर आया है। ये सब कुछ डेटा जाती है पेरेंट के पास। तो आपके प्रोग्राम में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी जो आप डिटेक्ट कर सकते हो इस एग्जिट स्टेटस से, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग के जैसा होता है ना प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। एग्जिट कोड अगर आपको पता चल गया तो वो बता देगा कि आपके प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है या है भी कि नहीं है। तो बहुत सारे कोड्स होते हैं, 0 से लेके 255 तक के एग्जिट कोड्स होते हैं यूनिक्स में, और हर कोड का अपना अपना मीनिंग होता है। जैसे कि कोई कमांड आपने गलत डाल दिया तो उसका एक अलग कोड है, या आपने कोई ऑप्शन गलत दे दिया तो उसका कोई अलग कोड है, या कोई और पैरामीटर अगर कुछ गलत हुआ या मतलब प्रोग्राम में अगर कुछ रन नहीं होता है सही से तो वो अलग कोड देते हैं। या अगर आपका प्रोग्राम सही रन हुआ है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ है, एंड ऑफ फाइल तक कोई भी एरर नहीं आया, तो एग्जिट कोड 0 देता है वो। ये एक स्पेशल एग्जिट कोड है। 0 के अलावा कोई भी कोड देगा तो प्रोग्राम सही से रन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आपको अपने प्रोग्राम का एग्जिट कोड 0 रखना है जब तक आप स्पेसिफाई ना करो अलग से एक्सप्लिसिटली। तो उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो अपने प्रोग्राम के एग्जिट कोड को अपने शेल के स्क्रिप्ट में। आपने कई स्क्रिप्ट में ऐसा देखा होगा कि हम लोग एंड में लिखते हैं एग्जिट 0। इसका यही मतलब होता है कि हमें सक्सेसफुली 0 कोड रिटर्न करना है अपने पेरेंट प्रोसेस को, ताकि उसको लगे कि हमने सही से एग्जीक्यूट कर लिया है। लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि आप मतलब जब भी जैसे भी एग्जीक्यूट करोगे ना, एग्जिट कोड 0 ही जाएगा, चाहे सही हो या ना हो आपका प्रोग्राम। तो ये एक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है, हालांकि लोग लिखते हैं इसको। ये एग्जिट 0 मतलब एक लिटरल मीनिंग है कि मुझे 0 रिटर्न करना है। तो ये एज इट इज रन होगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको अपने स्क्रिप्ट में कोई भी कमांड का एग्जिट कोड पता करना है या उसका रिटर्न कोड पता करना है, तो उसके लिए एक वैल्यू है, मतलब उसको एक्सेस करने के लिए $? ये क्वेश्चन मार्क एक वेरिएबल है जिसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं डॉलर से। तो ये बताता है आपके लास्ट कमांड का एग्जिट कोड। लास्ट कमांड इस केस में क्या है, एको। तो ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये तो हेलो है, नेम मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको एग्जिट नहीं करते हैं, इसको एको करते हैं। देखते हैं कि ये क्या दे रहा है हमको एग्जिट कोड। इसको मैं रन करता हूँ, देखो चेक है, ठीक है। ये देखो 0 आया। 0 मतलब सक्सेसफुल है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आया है इस कमांड में। इस कमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मतलब जब भी आप ये वैल्यू एक्सेस करते हो ना, उसके पिछले वाले कमांड का एग्जिट कोड ये होल्ड करता है, ठीक है। तो जब भी कोई नया कमांड रन करोगे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपको ये देखना है, यहाँ पर मैंने कमांड डाला हुआ है। अगर यहाँ पर मैं कुछ गलती करता हूँ, जैसे कि मैंने ओ हटा दिया, अभी कोई वैलिड कमांड नहीं है यूनिक्स में, तो ये एरर देगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये बता रहा है कमांड नॉट फाउंड, लेकिन फिर भी एग्जिट कोड 0 है। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये लास्ट कमांड का ही एग्जिट कोड कंटेन करता है। तो अगर हमको कोई एरर चेक करना है ना, तो कमांड के जस्ट बात करना पड़ेगा। जो भी कमांड आप रन कर रहे हो, सस्पिशन है आपको उसमें, तो यहाँ पर आप एको करो। तो अब देखते हैं क्या आता है। ये देखो 127 मतलब आपका कमांड नॉट फाउंड है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दूसरा एग्जिट कोड है। और अगर आपको अपने स्क्रिप्ट को एंड करना है अपने लास्ट कमांड के एग्जिट कोड के साथ, तो आप एग्जिट और $? लिख सकते हो, और $? लिख सकते हो। ये नॉर्मल तरीका होता है जो लोग करते हैं इस तरीके से। ये मतलब लास्ट में लिखा जाता है आपके स्क्रिप्ट के एकदम लास्ट में, जब सब कुछ एग्जीक्यूट हो चुका रहता है। यहाँ पर ठीक है एग्जिट है, मैं फिर से एको करता हूँ, यहाँ पर WHO लिखता हूँ और एक इनवैलिड ऑप्शन लिखता हूँ। कमांड तो सही है लेकिन ऑप्शन इनवैलिड है। तब क्या देता है,
देखो 1 दे रहा है, इसका मतलब है इनवैलिड ऑप्शन का एग्जिट कोड है 1। तो ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, मतलब 0 आया तो अच्छा है, नहीं तो फिर कोई गड़बड़ है, आप चेक कर लो। यहाँ पर कंडीशनल्स में चेक करते हैं, वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, बाद में देख लेंगे। और अगर मैं एकदम प्रोग्राम के लास्ट में एग्जिट 0 लिखता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो स्टेटस होगा प्रोग्राम का वो 0 ही आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि ये 0 तभी देगा जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अगर ये एग्जीक्यूट ही नहीं होती है, उसके पहले प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जिट 5 लिखता हूँ, तो यहाँ पर प्रोग्राम एग्जिट हो गया, तो भले ही आपने लास्ट में 0 लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपका जो एग्जिट कोड है वो 5 ही आएगा, आपके पैरेलल प्रोसेस को वो 5 ही मिलेगा हमेशा। तो ये होते हैं एग्जिट कोड्स और रिटर्न वैल्यूज। अब आई होप समझ में आए होंगे आपको। काफ़ी केस में ये काम नहीं आएगा आपको, काफ़ी केस में आपको पता करना है कि आपका जो प्रोग्राम है या जो कमांड है वो सही है या रन हुआ है कि नहीं, तब पता कर सकते हो इसको। या फिर कोई ऐसा यूज केस हुआ कि आप यूजर से कोई स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हो और उसको फाइल में चेक कर रहे हो कि वो स्ट्रिंग है कि नहीं, तो उस केस में जो ग्रैप है, अगर कोई पैटर्न मैच नहीं होता है तो वो एक एग्जिट कोड देता है अलग सा, और अगर इनपुट फाइल नहीं है वहां पे तो फिर कोई और एग्जिट कोड देगा। ऐसे करके अगर आपको एरर किस टाइप का है वो पता करना है तो वो भी यहाँ पर काम आता है इस मदद से। तो ठीक है, ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हो गया, आगे आपको काम आएगा। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।